नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और भावनात्मक विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये कहानी हमें मिली है लेख भरत का त्याग और राम भक्ति से। हाँ। रामायण का वो हिस्सा जहाँ भरत के चरित्र की, उनके त्याग की बात होती है। हाँ। हमारा इरादा कहानी सुनाना भर नहीं, बल्कि भरत के जो मूल्य हैं, जो उनकी सोच थी, उसे थोड़ा और गहराई से देखना है। हाँ। तो बात शुरू होती है जब राम जी को वनवास हो गया था। हाँ। और भरत उस समय थे अपने ननिहाल में। जी। जब वो अयोध्या लौटे तो उन्हें पता चला कि ये सब मतलब राम का वनवास, पिता दशरथ की मृत्यु, ये सब माँ कैकेयी के कारण हुआ। जाहिर है वो बहुत दुखी हुए। गहरे शोक में थे। पर उनका पहला रिएक्शन क्या था? अयोध्या का राज सिंहासन उन्होंने सीधे ठुकरा दिया। हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। ये सिर्फ दुख जताना नहीं था। हाँ। सोचिए, राजपाट मिल रहा है और उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया उसे मना करने में। बिल्कुल। ये उनके चरित्र की, उनकी महानता को दिखाता है। हाँ। कि उनके लिए नैतिक मूल्य कितने ऊपर थे। बिल्कुल, सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता, सत्ता का मोह बड़ा होता है। और फिर उन्होंने सिर्फ मना ही नहीं किया, वो बैठ नहीं गए। उनका अगला कदम तो और भी मतलब कमाल का था। वो सेना लेकर, लोगों को साथ लेकर राम जी को वापस लाने निकल पड़े चित्रकूट की तरफ। जी हाँ, उनका इरादा साफ था, राम जी को वापस लाकर अयोध्या का राज सौंपना है। चित्रकूट में जो हुआ वो भी बहुत अहम है। भारत ने बहुत मिन्नतें की, समझाया, वापस चलने को कहा। हाँ, उन्होंने साले तर्क दिए होंगे। बिल्कुल, लेकिन राम जी वो अपने पिता के वचन से बंधे थे। उनके लिए उस समय पिता का वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म था, वनवास पूरा करना था। यहीं पर दो भाइयों के धर्म की समझ का, कर्तव्य का एक तरह से टकराव दिखता है। हाँ, टकराव तो नहीं कहेंगे, पर अपने अपने धर्म पर टिके रहने की बात थी। दोनों अपनी जगह सही थे। सही। तो जब राम जी नहीं माने, लौटने से इनकार कर दिया, तब भरत ने जो किया वो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। उन्होंने राम जी से उनकी खड़ाऊ मांगी, वो लकड़ी की पादुकाएं। हाँ, और ये सिर्फ खड़ाऊ नहीं थी, ये एक प्रतीक बन गई राम की उपस्थिति का, उनकी सत्ता का। भरत वो खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या आए। अब फिर उन्होंने उन खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखा। और यहाँ ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर, मतलब प्रतीकात्मक काम नहीं था। अच्छा। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। भरत ने खुद राजा की तरह जीना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वो 14 साल राम के वापस आने तक अयोध्या के पास नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह बिताए। तपस्वी की तरह मतलब जमीन पर सोना, साधारण भोजन करना, राजसी ठाट बाट से बिल्कुल दूर, वैसे ही जैसे राम वन में रह रहे थे। उन्होंने शासन चलाया राम के प्रतिनिधि के तौर पर खुद सत्ता का कोई सुख नहीं भोगा। ये तो कमाल की बात है। त्याग की, भक्ति की मतलब पराकाष्ठा है ये तो। सिंहासन ठुकरा देना एक बात है, पर शासक होते हुए भी एक तरह से सन्यासी का जीवन जीना। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ पद पर बैठना नहीं है, ये सेवा है, जिम्मेदारी है। और भरत ने इसे निभाया बिना किसी निजी लाभ के। उनका शासन इस बात का सबूत है कि कर्तव्य और नैतिक बल वो असली शक्ति है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रसंग से हम क्या समझें, क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सिर्फ भाई के प्यार की कहानी है या उससे ज्यादा कुछ? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये त्याग की कहानी है, कर्तव्य की, धर्म पालन की। भरत का चरित्र हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर जो सही है, जो नैतिक है, उस पर चलना कितना जरूरी है, खासकर जब आप पर बड़ी जिम्मेदारी हो। और आज के समय में भी ये बातें उतनी ही मायने रखती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, आज भी ये मूल्य प्रासंगिक हैं। सत्ता या पद के लालच से ऊपर उठकर अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, ये हमें लीडरशिप और व्यक्तिगत ईमानदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत कहाँ है, पद में या उसे निभाने वाले के चरित्र में। सही कहा। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भरत ने 14 साल तक सफलतापूर्वक शासन किया, वो भी राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर, एक प्रतीक के जरिए। आज के समय में जहां अक्सर पद और प्रतीक ही सब कुछ मान लिए जाते हैं, भरत का ये उदाहरण ये हमें असली नेतृत्व और सिर्फ प्रतीकात्मक सत्ता के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सोचने को कहता है। इस पर जरूर सोचिएगा।